हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चंस को करवाऊंगा और ये हिंदी वर्णमाला की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि 4 नंबर आप लोग पक्का कर सकते हैं इस टॉपिक से, इस वीडियो से नहीं, इस टॉपिक से। 3 क्लास इसकी होगी हिंदी वर्णमाला की, तीनों क्लास आपको देखना है। जो जो पॉइंट आपको मैं बताऊंगा उन सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। हो सके तो आप लोग पूरे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 50 क्वेश्चंस एक दिन में नोट करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको कहीं भी यूट्यूब पे आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, फ्री में बिल्कुल मटेरियल। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस, फ्री सीट लेना है तो घोल के पी जाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं और ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा जो है मटेरियल देखने को मिलेगा। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको मिलेंगे, सॉल्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का सलूशन भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे परचेज करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग डेली परचेज कर रहे हैं, पॉजिटिव जो है कमेंट्स करते हैं डेली की बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो आप लोग भी जो है परचेज कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये पार्ट 2 है हिंदी वर्णमाला की। चलिए, काकल्य वर्ण कौन सा है, इसमें बताइए आप लोग, काकल्य वर्ण कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी लोग चैनल से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपसे मिस ना हो। इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बीएड की अपडेट देखने को मिलेगी। तो काकल्य वर्ण देखिए, वो होता है ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। कंठ से किसका प्रयोग किया जाता है? हा का। अकोह विसर्जनयाम, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं या का उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान क्या होगा? कल ही मैंने बताया था आप लोगों को, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इचू यशानाम तालु, क्या होता है? तालु। या का उच्चारण स्थान किससे होगा? तालु से होगा। ठीक है, और चा वर्ग का भी होता है तालु का। ठीक है, ई हो गया और चा वर्ग हो गया और या हो गया, और यशानाम इसमें कौन सा सा आएगा? सीटी वाला सा आएगा, ये वाला सा। इन सभी का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, कल मैंने आपको बताया था ना कि कौन से अल्पप्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अल्पप्राण महाप्राण कैसे याद करना है? 135 और 24, यानी कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग और दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग आपका महाप्राण होगा, और ये अल्पप्राण आपका 135 करके याद रखना है। तो इसमें महाप्राण आपका जो हो जाएगा कौन सा होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तीनों शा और हा, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्पप्राण अंतःस्थ व्यंजन में आता है, अल्पप्राण जो है आपका अंतःस्थ व्यंजन में आता है, और उष्म व्यंजन आपका जो है महाप्राण में आता है। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन आपका जो है अल्पप्राण में आता है, और दूसरा, चौथा वर्ण और उष्म व्यंजन आपके जो है महाप्राण में आते हैं। तो ये तीनों सा और हा आपके उष्म व्यंजन में आते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्पर्श, दंत, आघोष और महाप्राण वर्ण जो है कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। स्पर्श हो गया, दंत हो गया, आघोष हो गया और महाप्राण वर्ण इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए, वो आपका ये देखिए, इसमें स्पर्श ये है आपका भा, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, केवल मुंह से बोले जाने वाले श स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसमें आपका भा था, ठीक है, 54 का ए वाला आपका सही हो जाएगा, सॉरी बी वाला था। स्पर्श, दंत, आघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है इसमें? ये वाला था है आपका। ठीक है, चलिए, केवल मुंह से बोले जाने वाले श स्वर वर्णों को जो है क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देंगे। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। केवल मुंह से बोले जाने वाले श स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं कौन से? तालव्य व्यंजन यानी कि तालु। सभी लोग 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि चा वर्ग जो है आपका तालु से होता है। तो ये चा छा झा झा है ना, तो तालु से जो है तालव्य व्यंजन कहलाएंगे ये वाले, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है किसके उच्चारण में? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अंगा का उच्चारण में जो है, अंगा का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें कंठ और नासिका स्थान से जो है मदद ली जाती है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अदर फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। किसके उच्चारण में वत्स की जो है सहायता ली जाती है? तो शाह के उच्चारण में जो है वत्स की सहायता ली जाती है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? ता और दा को उच्चारण स्थल से के आधार पर क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दंत। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऋटुलक्षणाम दंता यानी कि ये ली हो गया आपका, ठीक है, ली हो गया एंड ता वर्ग हो गया, ठीक है, एंड सीटी वाला शाह हो गया, सादा शाह हो गया, और ये आपका तादा हो गया। तो इसमें आपका दंत हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो 4 होते हैं, या, वा, रा, ला। तो इसमें ला देखिए है ना, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आघोष वर्ण इसमें बताइए कौन सा है? आघोष वर्ण कौन सा है? कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी नहीं, कैसे याद करना है। देखिए, आघोष को कैसे याद रखना है? 12 लिख लीजिए, 12, और सघोष घोष को एक ही बोलते हैं, घोष सघोष को एक ही बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है 345। 12 का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 2 ये जो है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, यानी कि का हो गया और दूसरा वर्ग में क्या आएगा? खा। उसी तरह चा हो जाएगा, उसी तरह छा हो जाएगा। ऐसे नीचे आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। इसमें 345 मतलब घोष वाला जो होता है, तीसरा वर्ग गा आ जाएगा, गा के बाद घा आ जाएगा, घा के बाद अंगा आ जाएगा। उसी तरह इसमें नीचे चले जाएंगे, जा आ जाएगा, झा आ जाएगा, इया आ जाएगा। तो ये आपके घोष हैं और ये आपका अघोष है। तो इसमें अघोष वर्ण पूछ रहे हैं, तो अघोष वर्ण इसमें बताइए कौन सा होगा? 61 का जवाब दीजिए सभी लोग। 12 तो टा पहला में आता है ना, ए वाला बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए, महाप्राण बताइए। महाप्राण की टिक बताया ना 24, और अल्प प्राण 135 अभी मैंने बताया। तो दूसरा चौथा वर्ण इसमें बताइए कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो टा और ठा, टा ठा दूसरा में आ गया ना, ठा, तो बिल्कुल सही है महाप्राण। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह कोई आपको जल्दी नहीं समझाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आपका सपना है कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, हमारा पैसा बचे, तो आप लोग बस ज्वाइन रहिए हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ये क्वेश्चंस तभी आपको आएगा जब आपको क्लियरिटी पता होगा कि अल्प प्राण कौन सा है, सघोष कौन सा है। स्पर्श तो पता है, का से पा वर्ग तक तो होता है ना, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। मूर्धन्य मैंने आपको बता दिया, मूर्धन्य कौन से होते हैं? टा वर्ग होता है और ये वाला सा होता है और री भी होता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा होगा? ये अणा हो जाएगा, ठीक है। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्पप्राण व्यंजन। ओके, चलिए, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण आप लोग इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। अनुनासिक वर्ण 5वां वर्ण होता है, ये हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूर्धन्य ध्वनि आपको बताना है कौन सा है? मूर्धा। 65 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हर क्वेश्चन को आपको नोट करना है, ठीक है। हो सके तो रिवीजन भी करिएगा, स्पीड बढ़ा के बाद में आप लोग देख लीजिएगा। मूर्धन्य ध्वनि इसमें बताइए कौन सा है? टा, ठा, ढा, ये है ना मूर्धन्य। इसका उच्चारण मूर्धा से ही होगा ना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खा का कंठ से होगा, झा का तालु से होगा, ता का बताइए किससे होगा? ता का
दंत से होगा। ठीक है, चलिए उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत कौन सा है? दंत बताइए कौन सा है? दंत मैंने आपको बताया था ना, ये ली हो गया और ता वर्ग हो गया, बताइए कौन सा इसमें, और ये सा होता है। ठीक है, तीनों सा के बारे में मैंने आपको बताया था ना, क्लियर हो गया ना इसमें। ये आपका है ना, ली दिखा है ना, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर बताइए कौन सा नहीं है? कल बताया था ह्रस्व स्वर कौन होता है, दीर्घ स्वर कौन होता है, प्लुत स्वर कौन होता है। तो दीर्घ स्वर इसमें बताइए कौन सा होता है? 67 का जवाब देंगे सभी लोग। तो इसमें बड़ा आ है, जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग किया जाए तो उसमें उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 1 मात्रा का प्रयोग किया जाए, जैसे छोटा आ हो गया। और प्लुत स्वर में 3 मात्रा या ओम आपको देखने को मिल जाए, ऐसे आपको देखने को मिल जाए तो वो प्लुत स्वर होता है। ठीक है, चलिए हा का उच्चारण स्थान बताइए। अकुह विसर्जनयाम कंठा, यानी आ और का वर्ग हो गया और हा हो गया और विसर्ग लगा हो जिसमें, तो वो उसका उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है बताइए? अंतःस्थ व्यंजन जो है कौन से वर्ग में है बताइए सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना, या रा ला वाह, तो इसमें रा नहीं, यह है ना, रा नहीं है बस, बाकी तो है ही है ना, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से इसमें अल्प प्राण है सभी बताइए? अल्प प्राण और महाप्राण मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा। नोट्स आप लोग प्रॉपर इसकी बनाइए जरूर। अल्प प्राण महाप्राण बताइए कौन से हैं इसमें? तो अल्प प्राण की ट्रिक बताया था ना, 135 याद रखिएगा और महाप्राण को 24। 135 पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, तो इसमें कौन सा होगा? 70 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का बताइए क्या हो जाएगा? 135 टिक बताया था ना, तो ये पहला वर्ग है ही नहीं है, ये भी पहला वर्ग नहीं है, ये भी, ये देखिए पहला वर्ग का है, उसके बाद चा हो गया पहला वर्ग, ता भी पहला वर्ग है, तो ये आपके पूरे अल्प प्राण है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से आवर्त मुखी स्वर हैं? ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से आवर्त मुखी स्वर हैं? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है आपका ई। ठीक है, ऑप्शन इसका ई वाला, सॉरी डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। जिन्हा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिन्हा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? जिन्हा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो? 3 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये क्वेश्चंस मैं करवा भी चुका हूँ। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आ भी रहे होंगे। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर यहाँ पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कभी भी मात्रा के आधार पर स्वर पूछे तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? हर्ष, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, और हर्ष को लघु और मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है और दीर्घ को गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? 75 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ओके, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? 76 का जवाब देंगे तो वो कहलाते हैं स्वर। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और व्यंजन को बोलने में ये सहायक होते हैं, स्वर को, स्वर सहायक होता है। ठीक है, ये छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, झा, 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 इया के उच्चारण किससे होगा? इचू, यशानाम, तालु, तालब्य से होगा। किससे होगा? तालब्य से होगा। 77 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चा वर्ग यहाँ पे आपको दिख गया ना, तो तालु लगा दीजिए और ई दिख जाए, छोटी ई, बड़ी ई, ईचू, यशानाम, तालु करके याद रखिए। ठीक है,
दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है, दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है इसमें, दीर्घ स्वर बताइए कहाँ पे है। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सेवेंटी 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देंगे। इसमें दीर्घ स्वर जो आपका है वो कौन सा है, वो है आपका बड़ी। नोट भी लिखा हुआ है कि यहाँ ए और ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अंतः से व्यंजन कौन सा बताइए, अंतः से व्यंजन बताइए कौन सा है, अंतः से व्यंजन बताइए कौन सा है इसमें, वाह। ठीक है, चलिए अल्पप्राण व्यंजन बताइए कौन सा है, अल्पप्राण व्यंजन बताइए, अल्पप्राण। ट्रिक बताया है ना मैंने आपको, 135-24 भूलना नहीं चाहिए। 135-24 80 का बताइए क्या हो जाएगा, तो गा हो जाएगा, तीसरा में आता है ना गा। ठीक है, चलिए घोष वर्ण बताइए कौन सा है, घोष वर्ण। घोष की ट्रिक बताया था ना, 345 बताया था ना, जा हो जाएगा। ठीक है, चा छा जा। ठीक है, चलिए ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ। ओष्ठ में कौन कौन से होते हैं, छोटा ऊ होता है, पा वर्ग होता है, इनका उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। ऊ लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पा वर्ग दिख जाए तो उसका भी उच्चारण स्थान जो है होता है ओष्ठ से। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है, स्वर हैं, क्या है, स्वर हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना ओष्ठ। पा वर्ग जितने भी होते हैं सब ओष्ठ से उनका उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं मैं और कोशिश करूं और अच्छे से समझाने की। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं इसी तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वर्णमाला के 150 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 150 अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना, एक भी इससे अगर बाहर चला जाए तो एग्ज़ाम के दिन आप लोग बताइएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, एक भी बाहर जा ही गए नहीं इससे बाहर, जितना मैं क्वेश्चंस करवाया हूं। अगर आप लोग 150 क्वेश्चंस की वन लाइनर फॉर्मेट में नोट्स बना लेते हैं तो आपके कम से कम 70 से 80 ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, 70-80 क्वेश्चंस अगर आप लोग ऐसे ही बनाते चले जाएंगे नोट्स, तो अच्छे खासे आप लोग जो हैं स्कोर करेंगे। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त स्वर पूछे तो भी 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण बताइए, अघोष की ट्रिक बताया था ना मैंने आपको, अघोष वर्ण इसमें बताइए। अघोष की ट्रिक होती है 12, मानी कि पहला और दूसरा वर्ग। 87 का जवाब देंगे सभी लोग। ये पहला है ना, ये तो आपका चौथा है, ये आपका तीसरा है, ये भी नहीं होगा, तो ये पा हो गया आपका। ठीक है, अघोष वर्ण। चलिए कंठ है बताइए, कंठ रट गया होगा आपको। अकुह विसर्जनियाम कंठा, आ हो गया, का वर्ग हो गया और हा हो गया और विसर्ग लगा हो तो वो कंठ से होता है। ठीक है, चलिए दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है, दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है। 89 का बड़ा आ है, जिसमें दो द्विमात्रिक हो वो आपका दीर्घ स्वर होता है। 3 मात्रिक वाला प्लुत स्वर होता है, 1 मात्रिक वाला आपका हर्ष स्वर होता है। ठीक है, महाप्राण बताइए, महाप्राण बताइए। इसमें महाप्राण व्यंजन कौन से हैं इसमें, 90 का जवाब देंगे सभी लोग। महाप्राण की ट्रिक बताया था ना, 24 होती है। जैसे खा और घा हो गया, छा और झा हो गया, और महाप्राण में उस व्यंजन होता है और अल्प प्राण में अंतःस व्यंजन भी होता है, ये इनको भी आपको याद रखना है। तो महाप्राण व्यंजन इसमें ध्यान है, ये भा दिख रहा है ना आपको, भा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भा कैसे आ गया, अच्छा पा वर्ग में आता है ना, तो फा और भा दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न में अंतःस व्यंजन, ये तो कई बार दिमाग में रट गया होगा, या वाला
सघोष वर्ण बताइए इसमें, सघोष। देखिए सघोष और घोष एक ही है, अगर सघोष और घोष दिख जाए तो ये एक ही हैं दोनों, ठीक है। तो इसके ठीक मैंने बताया था ना 345, ये बा है ना आपका, बा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। उसमें व्यंजन तीनों सा और हा होते हैं, तो ये आपका हा लिखा हुआ है 93 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। कंठ तालब, कौन सा स्वर कंठ तालब है? ए है आपका, ठीक है। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? 95 का जवाब देंगे सभी लोग। तो उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। निम्न में से अंतः से व्यंजन बताइए। दिमाग में रटे ही गया होगा, मतलब छा गए आप लोग। अंतः से व्यंजन, उस व्यंजन हो गया ला है ना आपका, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुसार किसका कार्य करता है? अनुसार पंचम वर्ड का कार्य करता है, जैसे अंगा हो गया, आड़ा हो गया, ठीक है, ना हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि बताइए। तो ला को हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्श्विक ध्वनि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? लिटू नशनाम दंता, चा नहीं है क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। बाकी ता, दा, ला दंत हैं आपके, ठीक है। चा नहीं है, चा का उच्चारण तालु से होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन लिखा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पश्च स्वर, विव्रत स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। तो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विव्रत स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विव्रत स्वर हो जाएगा। ये हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसे आप नोट ना करिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट में। क्वेश्चंस आप लोगों से ये हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करिए। और जो मैं कल पढ़ाया हूँ उसी को आपसे मैं पूछूंगा, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी को पूछूंगा। और चैनल को जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए, बीएड की अपडेट आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। क्वेश्चंस आपसे ये हो, आयोगवाह कितने होते हैं? आयोगवाह कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन कौन से होते हैं? आयोगवाह की संख्या बताइए और कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू गाइस।